बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फरिया सलीम और आप देख रहे हैं फूड शॉर्ट्स। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कड़क चाय की बेहतरीन और लाजवाब रेसिपी एक नए अंदाज में। और ये रेसिपी है इंडियन मसाला चाय की बड़ी ही ऑथेंटिक और असल रेसिपी, जो कि मुझे लगता है कि दुनिया की टेस्ट में सबसे बेहतरीन चाय है। तो वीडियो को देखिए एंड तक ताकि आप भी बना सके परफेक्ट चाय और हर आने वाले मेहमान का दिल जीत लें अपनी बनाई हुई बेहतरीन चाय से। तो जी सबसे पहले मैंने पैन को चूल्हे पर रख दिया है और सबसे पहले हम पानी या दूध के बजाय यहाँ पर ऐड करने वाले हैं चीनी, जो कि है 4 बड़े चम्मच। बड़ा ही ट्विस्टेड और मज़ेदार सा वे है इस चाय को बनाने का। सबसे पहले मैंने चीनी ऐड की है इसमें 4 टेबलस्पून, क्योंकि मैं बना रही हूँ यहाँ पे 4 कप चाय। 4 कप चाय का मैं आपको तरीका बताने वाली हूँ, ठीक है। अब हम इसको पिघलने देंगे। स्टार्ट में हमने जो है वो मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको पकाना है। जैसे चीनी आधी मेल्ट हो जाएगी तो हमने फ्लेम को कर देना है लो। क्यों लो करना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। यही वो चीनी है जो हम आम तौर पर चाय में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब आप इसको कैरेमलाइज करके चीनी में ऐड करेंगे तो उसके क्या क्या फ़ायदे और क्या क्या टेस्ट हैं, ये जब आप एक बार इस चाय को ट्राई करेंगे तो आपको फिर पता चलेगा। अच्छा जी, चीनी जो है वो तकरीबन आधी मेल्ट हो गई है। यहाँ पर मैं फ्लेम को कर दूँगी लो, क्योंकि यहाँ पर अब ये जल्दी जल्दी मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है। और अगर आपने फ्लेम को हाई रखा या मीडियम भी रखा तो चीनी क्या है फटाफट से मेल्ट होकर जलने लग जाएगी और बजाय ये आपकी चाय को अच्छा टेस्ट देने के कड़वा टेस्ट दे सकती है। तो जी आपको कैसे पता चलेगा कि चीनी अच्छी तरह से पिघल गई है? जैसे ही इसका हनी जैसा प्यारा सा कलर आ जाए तो आपने इसमें पानी ऐड कर देना है, ठीक है। मैंने जो है वो 2 कप पानी लिया है, क्योंकि मैं 4 कप चाय के बना रही हूँ। आधा दूध और आधा पानी इस्तेमाल करूँगी। जैसे ही आप पानी ऐड करेंगे आप देखेंगे कि चीनी दोबारा से जो है वो हार्ड हो जाएगी, लेकिन डोंट वरी, जैसे ही पानी गर्म होगा चीनी दोबारा से मेल्ट हो जाएगी। जैसे ही जमी हुई चीनी दोबारा से पिघलेगी तो आप देखें कि बिना पत्ती डाले ही पानी का कितना खूबसूरत और ज़बरदस्त सा कलर आ गया है। ऑब्वियसली ये कलर हमारी चाय पे बड़ा अच्छा इफ़ेक्ट डालेगा और टेस्ट पे भी। अब बनाते हैं हम इसको और भी ज़्यादा मज़ेदार और ज़्यादा हेल्दी। यहाँ पर मैंने एक सिनेमन स्टिक यानी कि दालचीनी का टुकड़ा डाला है। 1 टीस्पून मैं इसमें डालूँगी सौंफ का और 3 से 4 कुटी हुई इलायची मैं इसमें डालूँगी। मैंने कूट कर इसलिए डाली है क्योंकि इससे इसका टेस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और जी इसमें मैं ऐड करूँगी अपने चाय के दूध और पत्ती के रेशियो के लिहाज से 1 टेबलस्पून से थोड़ी सी ज़्यादा पत्ती, जो कि परफेक्ट है। एक टुकड़ा इसमें ऐड कर देंगे हम अदरक का। अदरक, दालचीनी और सौंफ के फ़वाइद से तो हर कोई वाकिफ़ है कि ये कितने फ़ायदेमंद है हमारी हेल्थ के लिए। इसको कवर करेंगे और 1 मिनट तक इसको जो है वो मीडियम आंच पर पकने देंगे। इसको हम कवर करके 1 से 1.5 मिनट तक पकाएंगे ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स अपना टेस्ट पानी में अच्छी तरह से रिलीज़ कर दें और पत्ती का कलर भी अच्छी तरह से आ जाए। जब यहाँ पर आप ढक्कन उठाएंगे ना तो आपको अंदाज़ा होगा कि आपने कितना ज़बरदस्त कावा बनाया है। और उसके बाद आप इसमें ऐड करेंगे दूध। मैंने 2 कप दूध ऐड किया है। मैं इसको ढककर मीडियम फ्लेम के ऊपर 4 से 5 मिनट तक पकने के लिए छोड़ दूंगी। अब आप चाहें तो आप अपनी मर्ज़ी के लिहाज से कम दूध ज़्यादा पानी या ज़्यादा दूध कम पानी डालकर अपनी पसंद के लिहाज से चाय बना सकते हैं। हमारे घर में आधा दूध आधा पानी वाली चाय पी जाती है तो मैंने इसलिए बनाई है। नॉर्मली ज़्यादा लोग इसी तरह से चाय बनाते हैं, लेकिन अगर आपको ज़्यादा दूध वाली चाय पसंद है तो आप कम पानी और ज़्यादा दूध भी ऐड कर सकते हैं। तो जी 3 से 4 मिनट यहाँ पर पकेगा मज़ीद और इसका टेस्ट जो है वो और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। और जब आप ये चाय बना चुके होंगे और आप टेस्ट करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी लाजवाब चाय आपने बनाई है। तो चलिए जी 4 से 5 मिनट हो गए हैं तो अब इसको करते हैं अनकवर। और लाजवाब तो खुशबू तो आ ही रही है और देखिए आप माशाल्लाह इसका कलर बिल्कुल परफेक्ट और बैलेंस्ड है। तो जी लाजवाब और मज़ेदार सी मसाला चाय तैयार है। तो यहाँ पर अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मज़ेदार और आसान सी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करके अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इसको शेयर कर दें। चलिए फटाफट से कर लेते हैं चाय को सर्व। और चाय को सर्व करते वक्त उसको कप से बाहर कराना ये हमारी नेशनल प्रॉब्लम है, तो इसको कीजिएगा अवॉइड और कर दीजिएगा माफ़। और हम मिलेंगे दोबारा एक मज़ेदार और आसान रेसिपी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।